अब ये टॉपिक पर जो अच्छी बुक है उसका नाम है क्यूरियस। इयान लेस्ली की ये बुक है, द डिजायर टू नो एंड व्हाई योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट। बहुत अच्छी बुक है। और कोर मैसेज इस बुक का जो है वो ये है, क्यूरियोसिटी इज अ स्किल दैट कैन बी कल्टिवेटेड एंड डेवलप्ड बाय एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी, आस्किंग क्वेश्चन एंड सीकिंग आउट न्यू एक्सपीरियंसेस। इट इज एसेंशियल इन टुडेज फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। अभी मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर कुछ बातें बताऊंगा आपको, जिसमें आपको इस बात का अंदाजा होगा कि 21st सेंचुरी में चीजें कितनी जल्दी से तब्दील हो रही है और इस तब्दीली को एडेप्ट करना, इसके लिए क्यूरियोसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि आपको क्यूरियस होना पड़ेगा, अपने अंदर वो जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी कि भाई क्या चेंजेस आने वाले हैं और उसके लिए मुझे क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये बुक है, इसके इंडेप्थ अगर आप जानना चाहते हैं इस टॉपिक के, तो इसको पढ़िए, समझिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज है। नेक्स्ट सी जो है वो है कंसिस्टेंसी इन एक्शन। एक्शन के अंदर कंसिस्टेंसी, अमाल में मुस्तकिल मिजाजी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग यूनिफॉर्म, स्टेबल एंड अनचेंजिंग इन बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स। रवैये, कारकर्दगी और नताइज में यकसा, मुस्तहकम और गैर मुतगय्यर होने का मेयार। कभी कभी क्या होता है, कोई चैलेंज हमारे सामने आता है, उसको एक्सेप्ट करते हुए हम अपना 100% लगा देते हैं और अपना 100% लगाने की वजह से वो रिजल्ट अचीव हो जाता है। लेकिन एक मर्तबा वो काम करने के बाद कभी कभी हम बैकफुट पे आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई टारगेट मिला था, हमने कम कर दिया, खत्म हो गया। आप मुस्तकिल उस काम को कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। ठीक है, आपके सामने कोई चैलेंज आया तो टाइम भी आपने अपना 100% दिया और आपको रिजल्ट अचीव हो गया। लेकिन फिर कंसिस्टेंटली काम करने के लिए ये बात बहुत जरूरी होती है कि आप हमेशा हर काम पे अपना 100% दें। ये एक हैबिट होती है कि आदमी को इस बात का मतलब हमेशा खटका रहता है कि मैं ये काम परफेक्शन के साथ करूं, मैं कंसिस्टेंटली वो काम करूं, मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो काम करूं। अगर आपके मिजाज के अंदर, आपके तबीयत के अंदर कंसिस्टेंसी है तो आप हर काम को अच्छे से करने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, इसके लिए 3 चीजें क्या है? मेक कंसिस्टेंसी अ हैबिट। जो पहली चीज मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंसी के साथ काम करने को आप अपनी आदत बनाइए। इसको वन टाइम करने की चीज मत बनाइए, बल्कि उसको हमेशा करते रहने की एक आदत डेवलप करिए। क्या है? कंसिस्टेंसी बिकम्स इजियर व्हेन इट्स अ हैबिट। Focus on making consistent behavior an automatic response rather than something you have to think about. यानी जब ये चीज आपकी आदत हो जाएगी ना, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई इस बार मुझे काम अच्छे से करना है या नहीं करना, बल्कि अच्छे से काम करना आपकी सेकंड हैबिट बन जाएगी। और जब कोई चीज हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है, तो चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो फिर तबीयत से निकलती नहीं। Are you getting the point? Yes, sir. इसलिए एटॉमिक हैबिट नाम की एक बहुत अच्छी बुक है, गालिबन जेम्स क्लियर उसके ऑथर है, लेकिन वो हैबिट्स कैसे बिल्ड होती है उसके ऊपर उन्होंने बहुत रिसर्च जो है प्रोजेक्ट उसके अंदर पेश किया। तो यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि अगर आप कंसिस्टेंसी को अपनी हैबिट बना लेंगे तो आप हमेशा अपना 100% देंगे और ये आपके लिए आसान हो जाएगा। नंबर 2, क्रिएट एन इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन ये टर्म बहुत नया टर्म है, इसको आपने शायद पहली बार सुना होगा। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, अमल दरामद का इरादा बनाए, यानी इम्प्लीमेंट करने का इंटेंशन आपका हमेशा होना चाहिए, नियत। ठीक है, प्लान आउट स्पेसिफिक एक्शंस एंड शेड्यूल्स टू अचीव योर गोल्स, आइडेंटिफाई व्हेन, वेयर, हाउ यू विल परफॉर्म टास्क टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। आप कैसे, क्यों, किधर, कितना काम कर सकते हैं ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो, ये आपको पता होना चाहिए।
ये चीज अगर आपको पता है, आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। नंबर 3, क्रिएट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। क्या मतलब? सेट अप योर एनवायरनमेंट टू सपोर्ट कंसिस्टेंट बिहेवियर। दिस माइट इंक्लूड ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क स्पेस, एस्टैब्लिशिंग रूटीन और रिमूविंग टेम्पटेशंस। कभी कभी काम करने के लिए माहौल का साजगार होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपको कोई काम कंसिस्टेंटली करना है तो आप ये देखिए कि वो कौन सा माहौल है जिसके अंदर मैं चली जाती हूं तो मेरे लिए कामों को कंसिस्टेंटली करना आसान हो जाता है। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स यहां पर दिए इन्होंने। क्या है? एक, आपका जो वर्क प्लेस है जहां पर बैठकर आप काम करते हैं उसको ऑर्गेनाइज रखिए। ऑर्गेनाइज जब आप किसी चीज को रखते हैं तो वहां पर काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। अभी मैं YouTube के लिए कुछ रिसर्च कर रहा था, मैं बुक्स देखता हूं और फिर बाद में उन बुक्स की थोड़ी समरीज बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने एक बुक देखी बहुत ही अच्छी, हालांकि उस बुक का नाम मैंने बहुत पहले से सुन रखा था लेकिन कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। अचानक जो है वो बुक मेरे हाथ में आई, बल्कि शायद मेरे बैग में भी वो बुक होगी। बुक का नाम अजीबोगरीब है, आपको ताज्जुब होगा। बुक का नाम है मेक द बेड, मेक माई बेड या मेक द बेड। मैं देखता हूँ शायद बुक हो मेरे, जी बुक का नाम है मेक योर बेड। ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है। विलियम मैकरेमन जो है इसके ऑथर है और ये असल में एक नेवी सील एक ट्रेनिंग होती है, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होती है। वो एक जगह पर आपको पता होगा कि बहुत सारी इंटरनेशनल कॉलेजेस तो होती है, जब उनका फेयरवेल डे होता है, आखिरी दिन होता है, तो वो किसी बड़े आदमी को, कोई सेलिब्रिटी को जिसने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे लोगों को बुलाते हैं और वो स्पीच दिलवाते हैं। तो उन्होंने एक जगह पर जाकर वो स्पीच दी। वो स्पीच इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि बाद में उस स्पीच के जो पॉइंट थे उसको उन्होंने पूरी किताब बना दी। और उसमें पहला जो उन्होंने बुक का नाम दिया है मेक योर बेड। मैं जो आपको बता रहा था, क्या? ऑर्गेनाइज योर वर्क प्लेस, इसके ऊपर बता रहा हूं कि मेक योर बेड का मतलब उन्होंने कहा है कि हम लोग जो नेवी सील की ट्रेनिंग में जाते हैं तो सबसे पहला काम हम लोगों को उस ट्रेनिंग के दौरान करना पड़ता है वो है कि बिस्तर बनाना। रात में जब हम सोने के बाद जब उठते हैं, उठने के बाद बिस्तर बनाना ठीक तरीके से, ये सबसे पहला काम है सील की ट्रेनिंग। अब वो कहते हैं कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हम फिजिकल ट्रेनिंग होती है नेवी में, सील में, तो उसको करने के बजाय हम सुबह का वक्त जो है बिस्तर बनाने में क्यों जाया करते हैं? और बिस्तर ठीक से बनाया कि नहीं उसका भी अजीबोगरीब टेस्ट होता है उनके वहां। टेस्ट कैसे होता है कि जब उन्होंने बिस्तर बना लिया तो जो ऑफिसर इंचार्ज होता है देखने का कि भाई सबने बराबर काम किया कि नहीं, वो आएगा और आने के बाद वो सिक्का निकालेगा अपने जेब में से, एक सिक्का कॉइन निकालेगा और कॉइन निकाल के वो बेड के ऊपर उछालेगा वो कॉइन। अगर बेड ठीक तरीके से बना हुआ है, टाइट एकदम बेड बना हुआ है और चादर ठीक तरीके से अंदर से लपेटी हुई है, तो वो सिक्का 2-3 मरतबा बेड के ऊपर गिरने के बाद उछलेगा। इसका मतलब बेड ठीक से बना है। और अगर नहीं उछला इसका मतलब बेड ठीक से बना हुआ नहीं, तो फिर उनको उसकी सजा मिलेगी। ये क्या है कि आपको अपनी वर्क प्लेस को, यानी जहां पर आप काम, उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी। अच्छा, फिर उन्होंने रीजन बताया कि आखिर आपको बेड बनाने के लिए क्यों कहा गया और इसके ऊपर इतना फोकस क्यों किया जाता है और उसके ऊपर इस तरीके से टेस्ट क्यों होते हैं। इसकी वजह उन्होंने बताई कि भाई किसी भी आदमी का सोकर उठने के बाद कोई काम शुरू करना और परफेक्शन के साथ उस काम को पूरा करना एक सेटिस्फेक्शन देता है कि मैंने सुबह उठकर एक काम शुरू किया और परफेक्शन के साथ उसको खत्म किया, तो उसको एक अजीब किस्म का सेटिस्फेक्शन मिलेगा और इसका असर पूरे दिन के कामों पर पड़ेगा। अब समझिए बात को। सुबह उठने के बाद पहला काम परफेक्शन के साथ किया और उस काम को करने का असर ये हुआ कि वो सेटिस्फेक्शन दिन के दूसरे कामों पर पड़ता है, जिसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। और फिर दिन में हम लोगों को ट्रेनिंग करनी पड़ती है और ट्रेनिंग के दौरान बहुत ज्यादा मशक्कत उठानी पड़ती है। जब थक हार कर रात में हम कमरे के अंदर आते हैं और जिस्म बिल्कुल टूटा हुआ होता है, एक्सरसाइज वगैरह फिजिकल फिटनेस के लिए जो भी बिल्कुल टूटा हुआ होता है, ऐसी हालत में सबसे जरूरी जो चीज होती है वो है
और कमरे में आने के बाद जो परफेक्शन के साथ बना हुआ बिस्तर हम देख लेते हैं तो फिर से एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? थिंग स्टार्ट करने के बाद, शुरू करने के वक्त भी सेटिस्फेक्शन की फीलिंग और एंडिंग, तो ये बहुत ज्यादा मोटिवेशन का सबब बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी काम को कंसिस्टेंसी के साथ करने की जब आपको आदत पड़ जाएगी तो एक अजीब किस्म की फीलिंग और सेटिस्फेक्शन आपके अंदर आएगी जो बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में जो अच्छी बुक आपको मार्केट में मिलेगी जो इस चीज को बताती है वो ये बुक है। बुक का नाम आप देख सकते हैं, Why consistency is the key to all success and how to be consistent to achieve any goal। नीचे चार्ल्स प्रोस्पर जो है इस किताब के ऑथर है और बहुत सारी चीजें इन्होंने इस किताब के अंदर लिखी है, जिसमें कोर मैसेज ये है, consistency is the glue that holds all other success principles together as it allows individuals to develop habits, build momentum and ultimately achieve their goals through persistent and repeat efforts। इसको आप समझिए, मुस्तकिल मिजाजी वो ग्लू है, वो चिपकाने वाली चीज है जो कामयाबी के दीगर तमाम उसूलों को एक साथ रखती है, क्योंकि ये अपराध को आदत पैदा करने, रफ्तार बढ़ाने और बिल आखिर मुसलसल और बार बार कोशिश करने के जरिए अपने मकासद हासिल करने की इजाजत देते हैं। कंसिस्टेंसी के साथ आप कोई काम करेंगे तो दूसरे जितने सक्सेस प्रिंसिपल्स है उसको आप एक साथ जमा करके एफर्ट्स लगाकर रिजल्ट्स हासिल कर सकें। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट चीज है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, आपका अपने ऊपर एतमाद, कि आप अपने ऊपर कितना भरोसा करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस के साथ आप काम करते हैं। Confidence क्या है? Is a belief in oneself, the conviction that one has the ability to meet life's challenges and to succeed। क्या मतलब? अपने आप पर यकीन, ये ऐसा यकीन है कि किसी में जिंदगी के चैलेंजों का मुकाबला करने और कामयाब होने की सलाहियत है। इसके लिए 3 स्टेप क्या है? सबसे पहले रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ। ये वापस है, ये चीज देखिए, अपनी ताकतों को पहचानिए। तो आप अपनी ताकतों को पहचानेंगे, स्ट्रेंथ को पहचानेंगे तो कॉन्फिडेंस का लेवल आपका हाई होगा। फोकस ऑन योर पॉजिटिव क्वालिटीज, स्किल्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स, एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ टू बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको फोकस करना है आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज पर, आपकी स्किल्स पर, आपके अंदर क्या स्किल सेट्स है, क्या हुनर है। ये चीजें पॉजिटिवली जब आप इनको देखेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस का लेवल इंक्रीज होगा। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत ही होती है नेगेटिविटी को देखना, वो हमेशा हर चीज में मनफी पहलू को देखेंगे। और जब आदमी हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर ही फोकस करता है तो उसको हमेशा नेगेटिविटी घेरे हुए रहती है और उसके कॉन्फिडेंस का लेवल डाउन डाउन और डाउन होता चला जाता है। और बरखिलाफ इसके पॉजिटिविटी के ऊपर आप फोकस करेंगे, मुस्बत चीजों के आप ऊपर आप अगर फोकस करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस का लेवल हाई हाई और हाई होता चला जाएगा। ठीक है। नंबर 2, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी संगत, आपकी सोहबत, आप किसके साथ उठते बैठते हैं। अगर आप किसी ऐसे आदमी के साथ उठते बैठते हैं जो दुखी आत्मा है, समझ नहीं पाते, वो हमेशा नेगेटिविटी देखता है और हमेशा नेगेटिव चीज के ऊपर ही फोकस करता है और उसको हर चीज से शिकायत रहती है। कभी इलेक्ट्रिसिटी से शिकायत है, कभी चेयर्स से शिकायत है, एनवायरनमेंट और माहौल से शिकायत है, घर पर किसी के साथ लड़ गया है तो उनसे शिकायत है, काम में अपने साथ काम करने वालों से शिकायत है, जिनको वो पढ़ा है जिनके साथ उसको डील करना है उनसे किसी ना किसी चीज से उसको शिकायत। अगर आप ऐसे लोगों के साथ अपना उठना बैठना रखेंगे तो आपके अंदर बाय डिफॉल्ट वो क्वालिटी ट्रांसफर होगी। और अगर पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना आप रखेंगे तो पॉजिटिविटी आपके अंदर ट्रांसफर होगी।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किसके साथ उठना बैठना है. Spend time with people who support, encourage and believe in you. Positive relationships can help boost your confidence. Number 3, let go negative self-talk. क्या है negative self-talk? Notice and challenge negative self-talk patterns. Replace critical inner voices and positive affirmation that encourage and support you. Like, I am capable, I am competent, I trust myself and my abilities and my God. कभी कभी आदमी जो है दूसरों के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव बात करना नहीं करना या ऐसे लोगों के साथ बैठना नहीं बैठना इसके ऊपर इतना फोकस नहीं करता, लेकिन वो खुद अपने आप से बात करता रहता है. उसकी आदत है वो अपने आप से बात करता है. कोई चीज उसके सामने आ गई तो वो सोचता है मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और फिर कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग उसके ऊपर गालिब हो जाएगी कि छोड़ना, नई चीज नहीं करनी है मुझे, जो कर रहा हो वो ठीक है. तो वो ये नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है उसके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करता है. इसके बजाय यहाँ पर ये कहा गया है कि आप ऐसे अफर्मेशन अपने लिए बिल्ड करिए जो पॉजिटिव हो. बल्कि आपने वो बुक की समरी देखी ना, आपने बुक की समरी आपको देखने के लिए कही थी, विनिंग साइकोलॉजी देखिए आपने जी. विनर्स माइंडसेट और विनर्स की क्या साइकोलॉजी होती है वो देखा. उसमें मोहम्मद अली के बारे में कुछ देखा आपने? क्या है क्या जी? सबको मानूंगा बॉक्सर नहीं. मैं आपको जो पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अफर्मेशन की बात हो रही है, तो मोहम्मद अली का जब आप देख रहे थे तो कुछ है उसका सेंटेंस वगैरह? थोड़ी ट्यूबलाइट है, थोड़ी देर से जलती है वो. ये सेल्फ अफर्मेशन हमेशा मोहम्मद अली अपने को देते थे. आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट. ये कहकर जब वो रिंग में उतरते थे तो सामने वाला ओपोनेंट कितना भी मजबूत होता था उसको पछाड़ देते थे. क्यों? क्योंकि वो एक सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ रिंग में उतरते थे. तो ये समझने की जरूरत है कि आप जब पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे तो आपके लिए कामों को करना आसान हो जाएगा. इसके लिए जो बुक बहुत ही अच्छी है